पुराना ताकत थी वो वापस आ सकती है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ताकत वापस आ सकती है। कुछ चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कसवर साहब जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और वो भी आज हमारे इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि ये जो मेथिकोबाल है इसका क्या रोल है मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और बाकी जो चीज़ें हैं जो हमने आपके लिए टिप्स रखी हैं वो भी आपको देंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ख़ान। आज हम बात करते हैं डॉक्टर कसवर साहब से। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ख़ामोश रहने से बेहतर है कि उस मसले का हल किया जाए और ज़िंदगी के जो रंग आपके खो चुके हैं उनको दोबारा लौटाना बिल्कुल मुमकिन है। और हम कोई चूँकि मैं नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर हूँ तो कोई फक्कियाँ या कोई इस तरह की दवाई आज लोगों को नहीं बताने वाले जिससे उनके गुर्दे ख़राब हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे, वेल नोन ड्रग है मेथिकोबाल। आपने मल्टीविटामिन को नाम तो सबने सुना है। मेथिकोबाल विटामिन B12 के नाम से, कोबैलामिन के नाम से आती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब डॉक्टर साहब इसके बहुत ही कमाल रिज़ल्ट हैं। इवन कुछ लोगों का, पहले मैं मसाने की बात कर लेता हूँ, जिनका कंट्रोल ख़त्म होता है, मसाने के पट्टे फारिग होते हैं, तो हमेशा हम मेथिकोबाल और विटामिन ई साथ देते हैं, और प्रोस्टेट वगैरह को साइड पे रख के भी। और बाकी जितने भी आसाबी कमज़ोरी है, जितने भी मसल हैं, इनके अंदर चूँकि ये लोग डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ, मिथाइल मेलानिक एसिड को सक्सिनाइल कोए में बना के जो हराम मगज़ की तारें हैं उनकी तक़वियत का वाहिद विटामिन है जो विटामिन B12 है। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया के लोग हैं सर, ये चूँकि गोश्त खोर नहीं है, ये सब्ज़ी खोर हैं, और जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है इनमें B12 होता ही नहीं है। तो चूँकि B12 नहीं होता, ये लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन कमजोरी में, ये रिट्रोग्रेड स्टडी की गई है, उन्होंने देखा है कि इनके जो घर हैं वो ज़्यादा उजड़ते हैं। तो चूँकि ये जो B12 है, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते गोश्त, खासकर बड़ा गोश्त भी खाते हैं, बाकी इनमें ये रिचली सोर्स है, और ख़ासकर जो जिगर है जिसको आप ज़ेरा कहते हैं, इसके अंदर ये बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद है, फ़िश में है, बाकी एनिमल डाइट में। तो इसका जो रोल है वो सबसे ज़्यादा जो है इन चीज़ों में है। लेकिन इसमें एक और टेक्निकल इशू है सर, वो मैं आपको बताऊं। वो इशू ये है कि लोग आमतौर पे जब छोटे डॉक्टरों के पास जाते हैं या ताइयों के पास जाते हैं, तो ये जब ड्रिप लगवाते हैं नीले पीले रंग के, ठीक है, ये मेथिकोबाल उसमें डलवा लेते हैं। अब मसला ये है कि ये किडनी जो अल्लाह ताला ने बनाया, इसको तकरीबन 60 मिनट से 45 मिनट के अंदर बॉडी से बाहर फेंक देता है। अच्छा, तो आपने ये जो आप IV मेथिकोबाल देते हैं तो ये बॉडी में टिकता ही नहीं है, तो उनको रिजल्ट ही नहीं आते। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये ऐसे बातें कर रहे हैं। तो जिसने भी मेथिकोबाल लगवाना है, इंशाल्लाह ताला मैं ज़िम्मेदार हूँ, इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं। और ये आपको टेडालाफिल की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। तो B12 के ऊपर लेकिन आपने इंट्रामस्कुलर लगवाने हैं और पूरी इसकी डोज मॉनिटर करनी है, और साथ साथ आपकी HB तो वैसे बढ़नी ही बढ़नी है। तो खून भी आपका जो है ना वो 10 से 12-13 हो जाएगा, और साथ आपके जो रंग है ज़िंदगी के वो भी लौट आएंगे। और बाकी सर टेस्टोस्टेरोन पे चूँकि आपकी स्टडी मेरे से बहुत ज़्यादा है, आपको वसी नॉलेज है, मैं आपको दोबारा दावत देता हूँ सर, ये सामीन को ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारा नेचुरली 28 से 30 ईयर एज में ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है 1% पर ईयर। हर बंदे का जो भी पैदा हुआ है उसका डिक्रीज़ होना है नेचुरली। अब ये होता है कि ये होते होते जब ये हमारी उम्र पहुंचती है 40 ईयर पे, तो ये यकदम फॉल करता है। अब यकदम फॉल करता है तो उसका हल क्या है? अब उसका हल आप बताएं कि हम क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो एक बहुत ही अहम टिप है, वो आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको और भी टिप्स बताते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और आप जो आइकॉन बेल है वो भी दबाते रहें। सबसे पहले जो भी बंदा, जो लड़का, जो मेल जिसकी उम्र 40 साल है और उससे भी ज़्यादा है, तो वो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाएं। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल एक होता है टोटल और एक होता है फ्री, क्योंकि जो एक्टिव फॉर्म में है वो फ्री में है। फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल वो बॉडी में 20% होता है, तो आपने उसको चेक करवाना। यानी आप टोटल की बजाय आप सिर्फ फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाएं। अगर आपका लेवल 15 से नीचे है और इसकी जो वैल्यू है वो 15 से 50 तक होती है, अगर वो 15 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है। बिल्कुल सही बात। और जो कि नेचुरली वो होगी। अब हमारे डॉक्टरों के हमने चेक करवाया है, तकरीबन हमने 40 डॉक्टर, आप हमारे अलीपुर के डॉक्टरों का हमने चेक करवाया है, तो उनमें 90% में
जो है वो टेस्टोस्टेरोन 15 से कम है, किसी का 9 है, किसी का 8 है, सिग्निफिकेंटली लो है। अब आप क्या करना चाहेंगे आगे जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो गया है? अच्छा, जो हम फूड खाते हैं या जिसमें हमारी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने की ताकत है वो हम खा नहीं रहे प्रॉपर। इसके लिए ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा बादाम, पिस्ता, काजू, ये ऐसी चीज़ें हैं कि बंदे को फ़ौरन उठा देती हैं, उसकी जो पोशीदा ताकतें हैं वो बहाल हो जाती हैं, उसके जो कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है वो भी बेहतर हो जाता है, और इसके खाने से मेमोरी भी बेहतर होती है। यानी आजकल जो 40 ईयर के बाद मेमोरी भी डिक्रीज़ होती है ना, तो ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस जाता है, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं, वो भी बेहतर हो जाएंगी। और उनको जो जवानी की जो नशा था वो जवानी का नशा ही वापस आ जाता है। हालांकि हमारा एक प्रोफेसर था, उसने एक बड़ी बात को टोका कि जी एक पीजीआर ने बताया कि जी 50 ईयर ओल्ड मैन, वाह व्हाट आर यू सेइंग, 50 ईयर इज़ नॉट ए ओल्ड मैन। और वो बंदा कह रहा है कि जी 50 ईयर ओल्ड मैन। तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई 30 ईयर के बाद बंदे बुरे हाल में आते हैं, वो ऐसे लग रहे होते हैं कि वो बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं। यानी उनको जो मर्दानगी थी, वो जवानी है, वो ख़त्म हो चुकी है, नजरें चुरा रहे होते हैं, वो अपने घर नहीं जाना चाहते हैं। कई दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि वो उनकी सालाना जो है वो शादी की सालगिरह होती हैं, वो कहते हैं यार अभी टाइम गुजारो हमारे साथ, बैठे यार गप्पे मारते हैं, ये वो भी क्यों नहीं जा रहा घर, ओ यार बस वो घबराहट सी हो रही है, आज मेरी क्योंकि एनिवर्सरी है, शादी की वो एनिवर्सरी है, तो उसमें जाना नहीं चाहते। वजह यही है भाई, इसको छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। जी अगर कोई बंदा इसको छुपाएगा तो मरेगा ऐसे। तो उससे बेहतर है कि आप इसको हाईलाइट करें, आप डॉक्टर से मशवरा करें, आप अच्छा एक मुस्तनद हकीम देख लें, उनसे बात कर लें, ताकि आपकी जो जवानी है वो वापस है। हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं, वहाँ चुप करके बैठे हुए हैं, सर झुकाया हुआ है, ओ भाई सर उठाओ। ये चीज़ ऐसी है कि इसको सर उठा के जियो, सर उठा के जियो, अपने लिए जियो, अपने दूसरों के लिए। अब जब आप एक्टिव होंगे, जवान होंगे, तो आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपके घर में मियाँ बीवी दोनों खुश होंगे, फैमिली खुश होगी, तो आप सबके लिए जियो, अपने लिए भी जियो। अब उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर जो बंदे एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा, वैसे तो 30 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट्स तो वो लाइफ के लिए हैं, होल लाइफ। हाँ जी, नहीं वो 30 मिनट्स जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, ठीक है। अगर आपने मर्दानगी के लिए जीना है तो 1 घंटा, और उसमें आप स्विमिंग करें, जॉगिंग करें और हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा मज़े की बात, 40 ईयर के बाद कोई हैवी एक्सरसाइज करना मना है, ठीक है, उससे हड्डियाँ टूट जाती हैं। सही बात। 40 खासतौर पे 50 ईयर के बाद। जी सर। तो 40 के बाद भी कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन 50 के बाद तो भाई ना, आराम से वो जॉगिंग कर सकते हो, वो भी ब्रिस्क वॉक के तौर पे कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हार्ड एक्सरसाइज जो है वो मना हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारी हड्डियाँ जो है वो साथ नहीं देती। अब करना क्या है, एक अहम टिप, एक तो आपने डॉक्टर साहब ने बता दिया कि विटामिन B12 मेथिकोबाल आप डेली लें, और उसको आपकी लाइफ, आपकी मेमोरी, आपकी बॉडी, आपका ब्लड, आपकी चीज़ें सारी बेहतर हो जाएंगी। उसके साथ आपने क्या करना है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ रहा है, 15 से कम है, तो आपने एक टीका लगवाना है टेस्टोस्टेरोन का, वो भी मंथली लगवाना है। आपकी बेहतरीन टिप दे दी आपको, इंजॉय करें। और एक जो है वो टीका मंथली लगवाना है, 4 महीने के बाद फिर आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाना है। अगर वो लेवल बेहतर हो जाता है, आमतौर पे हो जाता है, अगर ना हुआ, इसके बावजूद भी हमारे पास और बहुत सी हर्बल रेमेडीज़ हैं, वो आपको हम देंगे। लेकिन आप पहले इसको हमें कमेंट्स करें कि आपने मेथिकोबाल लेना शुरू कर दिया, आपने टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराया, लेकिन चेक करवाने से पहले बात कर लीजिएगा कि वो अच्छी लैब से हो। बिल्कुल ऐसे, अच्छी लैब के बगैर अगर आपने कराया तो फिर आप मिसगाइड हो जाएंगे। आपने उसको अच्छी लैब से चेक करवाना है। अगर वो 15 से कम हो तो हमारे
ट्यूब पे आ जाएं, यूट्यूब पे आ जाएं, हम आपको गाइड करेंगे, हर वक्त गाइड करने के लिए हाजिर हैं। मज़ीद डॉक्टर साहब जो है ना इसको आप सर बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है जिस्मानी सेहत के हवाले से। इंशाल्लाह ताला अभी ये हमने 2 टिप्स आज बताए हैं, यही मोटे मोटे टिप्स यही हैं। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं और कुछ ब्लड प्रेशर के, इनमें से भी बहुत सी दवाइयाँ भी ऐसी हैं और ये बीमारियाँ भी ऐसी हैं जिनमें ये चीज़ें मुतासर होती हैं। इंशाल्लाह ताला हम एक लंबी फहरिस्त के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह ताला हमारा जो क्योर रेट है इंशाल्लाह 99% सक्सेस है इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर हफीज़ साहब और डॉक्टर कसवर साहब को भी इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़ और हमारे साथ ट्यून अप रहें। थैंक यू।